हाउ टू कैलकुलेट पिप्स इन फॉरेक्स, चलिए इस वीडियो में डिटेल्स में समझते हैं। जो भी नए लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने आए हो उनको पता है कि फॉरेक्स में करेंसी पेयर्स, क्रिप्टो, गोल्ड, यूएस ऑयल, इन सब में ट्रेड किया जाता है। इधर सब कुछ नंबर्स देख पा रहे होंगे। जब भी आप इनमें से ट्रेड लेते हो आपका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ये कैसे कैलकुलेशन किया जाता है? ये किया जाता है पिप्स कैलकुलेशन से। तो मैं सबसे पहले आपको बेसिक पिप कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये बताऊंगा। उसके बाद एक आसान तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप पिप्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो एक टूल्स के मदद से। तो सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। तो ये यूरो यूएसडी का एक चार्ट है। तो मान लो यूरो यूएसडी का भी करंट वैल्यू चल रहा है 1.1501। ये इसका मतलब क्या होता है? तो 1 यूनिट यूरो खरीदने के लिए आपको 1.1501 यूएसडी देना पड़ेगा। तो बेस पेयर, मेजर पेयर, कोट करेंसी, माइनर करेंसी, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आई होप अगर आप नहीं देखे होंगे तो ऑलरेडी यूट्यूब में डाला हुआ है फॉरेक्स ट्रेडिंग के डिटेल्स वीडियो, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। उसके जरिए मैंने ऑलरेडी बता चुका तो ये क्यों है, कैसा है। तो हर एक में अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो लेंथी हो जाएगा। तो यूरो यूएसडी का मान लो अभी करंट वैल्यू चल रहा है 1.1501। तो ये जो पॉइंट के बाद फोर्थ नंबर ऑफ डिजिट है इसे कहा जाता है पिप। अगर ये 1.1501 से बढ़कर 1.1502 हो जाता है तो इसे कहा जाता है एक पिप का मूवमेंट हुआ है। तो इसका मतलब है आपने एक पिप कैप्चर किया है। वही सेम अगर 1.1505 हो जाता है तो इसे कहा जाता है कि आपने 4 पिप कैप्चर किया है। ठीक उसी तरह अगर 1.1505 से घटकर 1.1502 पर आ जाता है तो इसका मतलब है आपको 3 पिप का नुकसान हुआ है, 3 पिप आप घाटे में हो। ठीक इसी तरह ये है बेसिक पिप कैलकुलेशन। और इसके बाद हम सिखाएंगे इजी तरीके से। तो इजी तरीका किसी भी टूल्स में और किसी भी ब्रोकर्स में अगर करते हो वहां पर आप देखोगे स्केलिंग है। और इधर आप ट्रेडिंग व्यू भी यूज करते हो। ट्रेडिंग व्यू में इधर आप देख सकते हो स्केल है। तो इधर आप सिंपली स्केल को क्लिक करना। जिधर से भी आपको पिप कैलकुलेशन करना, मान लो इधर से इधर तक आपको पिप कैलकुलेशन करना है कितना पिप हुआ है। तो सिंपली जैसे ही आप ड्रैग करोगे स्केलिंग, इधर आप एक ब्लू बॉक्स में देख पाओगे। इधर देखो सबसे पहले लिखा क्या गया है 0.00725 पॉइंट्स मूवमेंट हुआ है। अब पिप कितना मूवमेंट हुआ है इधर देख सकते हो 72.5। तो 72 पिप्स आपका मूवमेंट हुआ है। तो ठीक उसी तरह इधर अगर और ऊपर जाते हो तो देखो 111 मतलब 110 पिप का आपका मूवमेंट हुआ है। ये है यूरो यूएसडी के लिए। लेकिन कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं बीटीसी, गोल्ड, इसका क्या है 1000 के ऊपर का अभी प्राइस चल रहा है। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखो अगर आप गोल्ड को कोई भी चार्ट ले लोगे तो ये गोल्ड का चार्ट है। अगर आप इधर से इधर तक ड्रैग करोगे तो इधर आप देख सकते हो कि इधर 850 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है 850 पिप ऊपर मूव किया है? नहीं। अगर गोल्ड ऐसे जो भी 1000 के ऊपर पॉइंट देखोगे, जैसे इधर देख रहा हो 3370 ऐसे आपको प्राइस मिल रहा है। तो जो भी 1000 के ऊपर है उनके लिए 1 डेसिमल कम होता है। तो अगर आप देखोगे 850 तो उसे मानना 85 पिप्स। तो ठीक उसी तरह अगर आप एक उल्टा भी देख लो, इधर से अगर नीचे तक आप ड्रैग करते हो तो इधर आप देख सकते हो -1342। मैंने कहा कि 1 डेसिमल कम करना है। तो इधर क्या है 134 पिप मतलब 134 पिप्स इधर मूव किया है। ठीक है। ठीक उसी तरह बीटीसी में होता है। और जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी ऐसे ही किया जाता है जैसे मैंने बताया। अगर यूएसडी जेपीवाई में भी देखो कि ये मेरा ट्रेडिंग का चार्ट है इसीलिए ऐसा कुछ मार्क किया है। तो अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत इधर से अगर इधर मार्क करते हो तो इधर आप देख सकते हो 29 पिप्स, सीधे सीधे 29 पिप्स ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप गोल्ड बीटीसी ऐसे 1000 के ऊपर करते हो तो आपको 1 डेसिमल कम करना पड़ेगा। तो सिंपली आप इस वाले स्केलिंग टूल में आओगे और स्केल करके देख सकते हो। तो इस तरीके से आसानी से आप पिप कैलकुलेशन कर सकते हो। पिप कैलकुलेशन के बाद आपके आते हैं लॉट साइज। तो लॉट साइज के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, वो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना फॉरेक्स ट्रेडिंग के डिटेल्स वीडियो में। तो लॉट साइज और पिप साइज ये दोनों मैटर करते हैं आपका प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा। आई होप अब रिस्क मैनेजमेंट भी सीखे होंगे। इसके बाद आते हैं रिस्क मैनेजमेंट और ये सब कुछ कॉम्बिनेशन के बाद अब एक परफेक्ट ट्रेड ले सकते हो। आई होप अब समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।